हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके आसपास लोगों की क्या एनर्जी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज की स्पेशल मैसेज इस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग में आपके लिए क्या है। कुछ ट्रूथ है जो सच्चाई है आपके सामने रिवील होती हुई दिख रही है। आपको लेकर के किसी के मन में बहुत ऐसी बातें हैं जो उसे पता नहीं था। काफ़ी डीप, काफ़ी इनर, काफ़ी अंदरूनी बातें वो आपको लेकर के किसी को पता चला है और ये जानने के बाद उन्हें अपने खोखलेपन पर तरस आ रहा है, अपनी ही हरकतों पर तरस आ रहा है कि उन्होंने आपको हल्के में लिया, आपको उस तरीके से सोचा नहीं। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो काफ़ी बातों पर डीप सोच नहीं पाता। ऐसा पर्सन जो दिखावे पर ट्रस्ट करता, ऐसा पर्सन जो ऊपर ऊपर से बातें करता है, ऊपर ऊपर से ठहराव नहीं है, अंदर तक लोगों को वो समझ नहीं है। या ये जो स्वॉर्ड ये एनर्जी है, मतलब ये इतना चंचल स्वभाव का पर्सन है जो इसको ठहराव से उतना लेना देना नहीं है। तो ऐसे किसी पर्सन को आपको लेकर के लग रहा है कि आपको उन्होंने हल्के में ले लिया था और जिस वजह से आप आहत हो गए, दुखी हो गए, जिस वजह से आप चीज़ें छुपाने लगे, जिस वजह से आप सिमट कर रह गए। आप दो लोग एक लंबी यात्रा तय कर सकते थे एक रिश्तों में। ये जिस पर्सन की एनर्जी है, आपने इस पर्सन को बहुत हिम्मत दी आगे बढ़ने के लिए, बहुत प्रेरणा दी, आने से इस पर्सन के भाग्य खुले। लेकिन ऐसे पर्सन की एनर्जी है कि इस पर्सन को वो देखने का नज़रिया या तो डेवलप नहीं हो पाया या फिर वो लेवल तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यह पर्सन बहुत ही ज़्यादा चंचल स्वभाव का, जिसको ठहराव से कोई लेना देना नहीं है, जिसको मैच्योर नहीं कह सकते ज़्यादा। ऐसे किसी पर्सन को आपने बहुत अपने जीवन में आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने आपको कभी श्रेय नहीं दिया या फिर आपको उन्होंने हल्के में ले लिया था। अब जा कर के आपकी सच्चाई उसके सामने आ रही है और इस बात से ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा खुद में शर्मिंदगी फील कर रहा है कि इन्होंने आपके प्यार को समझा ही नहीं। आपकी सच्चाई आने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि गिल्ट में आपने ला के रखा है। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जिसको आपने गिल्ट पर लाने के लिए मजबूर कर दिया है। आपको उन्होंने कुछ अलग ही सोचा था और अभी या तो आप उन लोगों से, बहुत सारे लोगों से आपने संपर्क तोड़ा है। कुछ भी साबित करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, अपने आप को प्रूव करने के लिए इन दिनों आप कुछ भी बातें नहीं करते। आप बहुत जल्दी अपना पैर पीछे खींच लेते या फिर अपने आप को बंद कमरे में कर लेते। आप कोई भी सफाई नहीं देना चाहते और ना ही सफाई सुनना चाहते अभी की एनर्जी में। इस वजह से कुछ लोगों को अपने ऊपर शर्म आ रही है, गिल्ट आ रही है। लोगों का एक ग्रुप है जो आपके रुतबे को देख करके बहुत ज़्यादा विचलित दिख रहे हैं लोग। इन्हें लग रहा है कि आप अकेले ही आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अपने पैर पर चलना सीखा है, आपने कुछ अपने आप में इम्प्रूव किया है। आपके हौसले को देख करके बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने मिल कर के आपको बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट करने के लिए मजबूर किया था, अकेले रहने के लिए मजबूर किया था। ऐसे लोगों की एनर्जी है। बहुत सारी चीज़ें पानी की तरह साफ हो रही है, मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, सच्चाई एक्सपोज हो रही है, लोगों की सोच आपके सामने एक्सपोज हो रही है। वो लोग जो झूठ मूठ की हंसी हंसते हैं, आपके घर आते हैं, आपके लाइफ में आते हैं, हमेशा हंसते हैं, ऐसे लगता है कि आपके बहुत प्रशंसक हैं, आपको हमेशा प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, लेकिन ये झूठी हंसी हंसते ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये आपके सामने ज़्यादा दिन तक इन्होंने अपने मुखौटे को कैरी नहीं कर पाया और यूनिवर्स आपके सामने ज़्यादा दिन तक इसके मुखौटे को नहीं रख सकता। आपको जाना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने अंदाज़ा लगाया था आपको देख करके, आपके सिचुएशन को देख करके, या फिर आपने कभी उसको जाने अनजाने में अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर की थी, तो उन्होंने जो अपने मन में धारणाएँ बनाई थी, जो आपने कहा था, कहने के बाद जो उन्होंने समझा, वो पूरी तरीके से अलग ही समझा था। अभी जाकर के बहुत सारे लोगों को, इस ग्रुप को
गिल्ट फील हो रहा है, ये सॉरी बोलना चाहते हैं, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं लोग? या इन्हें शर्म आ रही है, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। अगर ये गिल्ट में है या शर्मिंदगी में है तो छुपा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपको सामने से आपका बुरा किया था, सामने से आपके बारे में बुराई की थी, आपका इंसल्ट किया था, आपको सताया था, तो अब जा कर के इसको तरस आ रही है खुद के ऊपर कि इन्होंने कुछ और ही आपके बारे में सोच लिया, जो बहुत ही ज़्यादा गलत सोचा। इन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, खुद के करतूतों पर शर्म आ रही है और पूरी तरीके से सच्चाई समझ में आ गई है। और दूसरे जो विरोधी पार्टी है, जिन्होंने आपके बारे में एक अलग ही कहानी पेश की, अब कुछ लोग हैं जो उसको देखना भी नहीं चाहते, उससे दूरी बनाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो आपके मौजूदगी में कुछ बोलते नहीं है, लेकिन पीठ पीछे बहुत ज़्यादा आपसे कंपटीशन करते हैं। ऐसे लोग हैं जो कुछ घर के भी लोग हैं जो आपके रुतबे को देख करके बहुत ज़्यादा दुखी है, या फिर ये आपके घर नहीं आना चाहते। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है, ये मेल फीमेल जो भी है, पहले बहुत आपके घर आते थे, आती थी, लेकिन अब ये आपसे दूर या आपके घर नहीं आना चाहती। इसी किसी प्रकार का दुख है, आपसे जुड़ी कुछ बातों का दुख है। दुख इस बात का है कि आपने कुछ स्टार्टअप किए हैं, आपने कुछ स्टार्ट किया अपनी लाइफ में, और आपने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कुछ स्टोरी क्रिएट की है। आपने कुछ तो क्रिएट किया है आपने नया, या आपने अपनी लाइफ को फिर से जीना स्टार्ट किया है। आपने अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश की है। आपने अपनी पहचान बदलने की कोशिश की है, आपने अपने हालात बदलने की कोशिश की है। जो चीज़ें आपको ट्रिगर दे रही थी उसको आपने दूर फेंकने की कोशिश की है। आप किसी चीज़ का हिसाब किताब ले रहे हैं किसी से, आप किसी से सवाल जवाब कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं हिस्ट्री दोहरा रहे हैं, आप या तो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, आप कुछ तो कर रहे हैं, चैप्टर क्लोज कर रहे हैं किसी पर्सन की। पूरी तरीके से कोई चैप्टर है जो क्लोज कर रहे हैं। किसी की एनर्जी ऐसी है कि आप किसी पर्सन के साथ, किसी फैमिली के साथ हमेशा के लिए उस कहानी को ख़त्म कर रहे हैं, चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। और इस वजह से ये लोग कहीं ना कहीं, इन्हें लग रहा है कि इसका चैप्टर क्लोज कर दिया है आपने, इसके बारे में आप सोचते नहीं हो, इसको कोई मिर्च मसाला नहीं मिलता। किसी चीज़ से आपने पूरी तरीके से अपना गेट बंद किया है, अपना मुंह बंद कर लिया है, चैप्टर बंद कर लिया है। कुछ तो किया है आपने, कुछ तो किया है जिससे सामने वाला या सामने वाली कूद कूद के आपके लाइफ पर अटैक नहीं कर पा रहे। और इस वजह से इससे कोई मिर्च मसाला नहीं मिल रहा, इस वजह से ये धमाल नहीं मचा रहे हैं, इस वजह से ये आपकी कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। कुछ तो आपने किया है जो इसे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तो बिल्कुल आपने कुछ चीज़ों को एंडिंग किया है और फ्रेश स्टार्ट किया है। आपने फिर से अपनी लाइफ की कहानी स्टार्ट की है। रियल स्टोरी आपकी लोगों को पता चल रही है, आपकी रियल फेस लोगों को पता चल रही है, आपकी रियलिटी लोगों को पता चल रही है। आपको पहले बहुत ज़्यादा एरोगेंट के तरह पेश किया गया था। कुछ लोग हैं अंदर बाहर, कुछ बहुत करीबी लोग हैं जिन्होंने आपको लेकर के बहुत ही जिद्दी, मतलबी या घमंडी ऐसा आपको लेकर के लोगों के सामने बताया था। ये उसकी कहानी थी। लेकिन आपकी जो रियल स्टोरी है वो इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं एंडिंग कर रही है। आपकी रियल फेस रिवील हो रही है और इस वजह से कुछ लोग आपसे पीछा छुड़ा रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपसे रूठे हुए आपके घर के लोग हैं जो आप तक नहीं आना चाहते। जब आपको ज़रूरत पड़ती ये लोग नहीं आ रहे क्योंकि आपने इन लोगों को झुठला दिया है। सच्चाई ये है कि ये लोग आपसे बगावत करने में पीछे हट रहे हैं। इन लोगों ने आपसे जो बगावत की थी उसमें इसको सिर्फ मुंह की खानी पड़ी है या इसका टाइम बर्बाद हुआ है, इसकी पावर ख़त्म हुई है। आपसे लड़ाई लड़ने के बाद, आपसे दुश्मनी मोल लेने के बाद, आपको नीचा दिखाने के बाद ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जी बर्बाद कर रहे थे इसी चीज़ पर।
आपसे बगावत करने पर। और अभी लोगों को लगता है कि आपसे इस बात की उम्मीदें रखना छोड़ देना चाहिए कि आप कभी इसकी इच्छाओं पर खरे उतरोगे। इन लोगों को लगता है कि जैसे आपने मूव ऑन किया है वैसे इन लोगों को अब पीछे हट जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो पीछे हट रहे हैं आपके सिचुएशन को देख के, आपकी रियल स्टोरी को देख करके, आपकी रियलिटी को देख करके बहुत सारे लोग पीछे हट रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं, अपनी लाइफ को हैंडल कर सकते हैं, अपनी फैमिली की अपने दम पर केयर कर सकते हैं। और उन्होंने वो पहले देखा था लेकिन यकीन नहीं कर पाया था, डाइजेस्ट नहीं कर पाया था। आप जो एक साथ सारी चीज़ें संभालने की ताकत है आप में, अपनी फैमिली को संभालने की ताकत है, खुद को संभालने की ताकत है, अकेले रहने की ताकत है, अकेले चलने की ताकत है। उन लोगों को ये झलक दिखाई दे रहा था लेकिन वो इस पर यकीन करना नहीं चाहते थे। वो कोई बुरा सपना था उन लोगों के लिए। आपका ऐसा परिपक्व होना, आपका ऐसा करना कोई बुरा सपना था। अभी इन लोगों को लगता है कि आप इतना काम करके साथ ही साथ आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। इन लोगों को पता था कि कहाँ पर तीर मारेंगे कि आप पूरी तरीके से अकेले पड़ जाओगे, कहाँ पर वार करना है कि आप घुटनों के बल गिरोगे, कहाँ पर वार करना है कि इन लोगों के पैर पकड़ोगे। ये सालों साल इन लोगों ने इस चीज़ पर रिसर्च किया, इन सब चीज़ों पर मेहनत किया, लेकिन उसका रिजल्ट अभी उन्हें ये लग रहा है कि आप तीर कमान संभालना आता है आपको, और अभी उसका एक भी निशाना सही जगह पर नहीं जा रहा। आप उसको रिटर्न कर रहे हो, बैक कर रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने फैमिली के लिए गार्डियन एंजल हो, आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। इसके तीर को वापस उधर ही आपको मोड़ना आ रहा है। तो जो ये लोग चाहते थे कि आपको कहाँ से तोड़ेंगे, दुखती रग पर कहाँ पर हाथ रखना है कि आप बिगड़ जाओगे, वो उल्टा पड़ रहा है। वो चीज़ें काम नहीं कर रही है। आसपास की कोई ऐसी फीमेल की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा आपको कहती थी कि आपके कर्म खराब है या फिर कर्मा किसी को नहीं छोड़ती। बार बार ये आपको इंसल्ट या अपमान करने के लिए, अगर आप मैरिज लाइफ में सफ़र कर रहे थे, अगर आप अपने बच्चों को लेकर के सफ़र कर रहे थे, या किसी भी चीज़ में आप अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे थे, तो ये बहुत हार्श बोलती थी। ये खास करके फीमेल की एनर्जी है जो बहुत इतराती थी अपने भाग्य पर। तो इसके साथ क्या हो रहा है अभी, इन्हें लग रहा है कि आपको इसके बाद का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसने जो आपके बारे में बुरा कहा उसे ही फील हो रहा है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि आप पहले से और स्ट्रांग हो गए। ये रिवर्स का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड, जो कि सच में अपने लाइफ में एक समय ऐसा आया कि सबसे रिश्ता तोड़ने का मन कर रहा था, हर चीज़ से डिटैच होने का मन कर रहा था। आपको कभी कभी ऐसा लग रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ जहाँ पर कोई ना जाने आपको, कोई आपको ना पहचाने, कोई आपको टोकने वाला ना हो। कभी कभी ऐसा मन कर रहा था, लेकिन ये लोग अंदर अंदर खुश भी हो रहे थे। ये वो लोग हैं जो आपको वोट करने के बजाय, जो आपकी पीड़ा ख़त्म करने के बजाय, ये आपके मुंह पे या आपके पीठ पीछे कह रहे होंगे कि आपने अच्छा नहीं किया इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। ये आपके जख्मों पर नमक लगाने के लिए ही बैठे थे। तो ऐसे लोगों के इरादों पर पानी फिर रहा है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है। तो आप अपनी लाइफ को अपने ट्रैक पर ला रहे हो। कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ें आपके दिमाग से निकल गई है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए। कुछ तो रिवेंज वाली एनर्जी आई है, वो गिल्ट वाली एनर्जी, बेचारी वाली एनर्जी ख़त्म होके थोड़ी से डेयरिंग वाली एनर्जी आई है, और ये होना बहुत ज़रूरी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, तो बहुत ही धारदार जुबान हो रही है आपकी इन दिनों, और इन लोगों ने ये उम्मीदें नहीं की थी। इन लोगों को लगता था कि आप पलटा के कभी बोलोगे ही नहीं, क्योंकि वो आपको आता ही नहीं है। पलटा के आप नहीं बोलोगे, चाहे ये आपको कितना भी इंसल्ट करे चार लोगों के सामने, या आपके दर्द पर हंसे, लेकिन आप एक समय पर बहुत चुप रहते थे। इस वजह से इन लोगों को लगता था कि आप नहीं बोलोगे। अभी जो आप बोल रहे हो जिसको बहुत मिर्ची लग रही है। कुछ लोग हैं जिसको आप पलटा के बोल रहे हो तो बहुत मिर्ची लग रही है, और आपने इसकी नींव हिला दी है पूरी तरीके से। आप किसी पर्सन के पैटर्न को बहुत
बारीकी से पहचान रहे हो, है ना, कि ये पर्सन कैसे काम करता है, ये फैमिली कैसे काम करती है, ये पर्सन कैसे रिएक्ट करता है जब आप रूठ जाते हो, तब ये पर्सन आपको कैसे मनाता है, जब आप दुखी रहते हो तब ये पर्सन आपके साथ कैसे बिहेव करता है। आप बहुत ज़्यादा बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बेस पर आप इस पर्सन को अपने लाइफ में रखेंगे या किक मार के बाहर निकालेंगे, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप अपने अनुसार ही करेंगे। या तो ये इमोशनली आप नहीं करेंगे, आप कोई ऐसा डिसीजन लेंगे कि आप उस पर्सन को रखेंगे या आउट कर देंगे, और ये आप इमोशन के बेस पर नहीं करेंगे, ये आप प्रैक्टिकल करोगे। ये आप देखोगे कि इस इंसान की फितरत क्या है, ये आपको कैसे ट्रीट कर रहा था, कैसे ट्रीट कर रहा है, और ऐसा ही चलता रहेगा क्या। इस बेसिक पर आप इस पर्सन के साथ बिहेव करने वाले हो। दी डेविल का कार्ड है, आपको पावर में देख करके कोई फैमिली पूरी तरीके से, उसकी फैमिली में भूचाल आ गई है। ये फैमिली की नींदें उड़ी हुई है। इस फैमिली में कोई फीमेल है जिसकी आंखें बहुत अजीब सी दिखने लगी है आंखों में, क्योंकि वो आपकी शाइन को पचा नहीं पा रही थी। ग्रोथ आपका होना उसकी आंखों में चुभन था, उसको आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, उसको आंखों से रिलेटेड उसकी आंखों में एक अजीब सी सूनापन, अजीब सी, आपको नॉर्मल नहीं लगेगा। उसकी आंखें आपकी ग्रोथ को देख करके गड्ढे में जा रही है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। उसको अच्छे से सहन नहीं हो रहा, आपका साइन उसे सहन नहीं हो रहा, उसकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो फैमिली के कुछ लोग हैं जो आपको लेकर के उसके मन में ये आइडिया हो गया है कि आप वो नहीं हो जो पास्ट में लोग छोड़ देते थे, इजी छोड़ देते थे। आप इजी छोड़ने वाले नहीं हो उन लोगों को। आपकी पूरी पिक्चर, पूरी इमेज इस फैमिली को दिखाई दे रही है या पूरे ग्रुप को दिखाई दे रही है। इन लोगों को लगता है कि जितना आपको दलदल में इन लोगों ने रखा था, उतना ही ज़्यादा आप शाइन को डिज़र्व करते हैं, और वो शाइन आपको यूनिवर्स दे रही है। आपके प्रकाश को, आपके शाइन को, या आपकी डिवाइन जो आपके अंदर नेचर है, ग्लो है, प्रकाश है, उसको ये लोग बुझा नहीं पा रहे। इन दिनों इंसल्ट फील हो रहा है, आपके साथ रिश्ता खराब करके किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रहा है। आप अपनी जेंडर वाइज ले लीजिएगा। आपके आसपास ऐसे लोगों की एनर्जी है जो सर पीट रहे कि उन्होंने आपको बुरा क्यों कहा, उन्होंने जाने अनजाने में बड़ी भूल कर दी, आपको गलत समझकर या बिना वजह आपसे रिश्ता खराब करके। उन्होंने ऐसे ट्रीट किया जैसे कि आप जन्मों जन्मों के दुश्मन हो, आपसे बिना बात किए, आपको बिना अच्छे से जाने उन्होंने आपके साथ रिश्ते खराब किए, और ये अभी मुंह दिखाना नहीं चाहते आपको। आपके आसपास लोगों की एनर्जी है जो आपको फेस करने से डर रहे हैं। आपकी सच्चाई पता चली है कि आपने कितना फेस किया है, आप कितने सच्चे हो, या फिर इन लोगों के लिए आपने अच्छा सोचा था, इन लोगों के भले के लिए आपने कुछ किया था, इनकी फिक्र की थी, इनकी केयर की थी, और इन्होंने आस्तीन का सांप बनकर आपकी लाइफ में जहर घोला, आपको ही डसा। ये देख रहे हैं, ये मुंह छुपा रहे हैं। तो कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप है जो आपका सामना करने से डर रहे हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने, और दूसरी बात ये है कि आपकी पावर, ये आपकी पावर की वजह से ये शर्म आ रही है, इन्हें डर आ रही है कि आपको एक टाइम पर बहुत ह्यूमिलेट किया था इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया था। किसी को तो ऐसा भी कहा होगा कि आप हर चीज़ के मोहताज थे, आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया था आप में से किसी को। अब जब आप पावर में बन गए हो, है ना, उसे क्या मालूम था कि मामूली सा पर्सन जो आज रो रहा है, जो आज अपमानित हो रहा है, आगे जा कर के वो खुद के दम पर उससे भी आगे निकल जाएगा, उससे आगे निकल जाएगी, या उसके नसीब में है आगे निकलना, और उस मूर्खों ने, उस अंधों ने नहीं जाना और आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया। ये सिचुएशन, इस हैंडल को फेस करके वो मुकाम पाया है कि आप इन सबको अपने कदमों में ला करके खड़े किया है आपने। इन लोगों का स्टेटस और आपका काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। अब जा कर के इसको आपसे मुँह फेस मिलाने में शर्म आ रही है। एक समय था जब आप
नंगे पैर दौड़ते थे इसके घर, इसकी हेल्प करने के लिए, इसके पास बैठने के लिए, इसके हालचाल पूछने के लिए। और अभी आपके पास सब कुछ है तो इन्हें शर्म आ रही है कि आपको इन्होंने कितना हल्के में लिया था, कितना गया गुजरा ही समझ लिया था। इसलिए ये पूरे के पूरे ग्रुप है कि मुंह छुपा रहे हैं, शर्म आती है। आपको लगता होगा कि ये लोग क्यों नहीं आ रहे, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ। बात वो नहीं है, बात ये है कि आप जो साइन कर रहे हो, आप जो कॉन्फिडेंस है, जो आप मुकाम पा रहे हो, जो आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, भले ही ज़्यादा नहीं लेकिन बेहतर लाइफ जी रहे हो, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। और इन लोगों को शर्म आ रही है अपनी करतूतों को याद करके कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया था। किसी पर्सन का कार्ड है, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है आपके मुंह फेरने से। कोई ऐसा मेल है या आपके पार्टनर है, मेल फीमेल जो भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि आप इसको सामने से प्यार नहीं लुटा रहे हो। इस पर्सन को आपके साथ कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपको ट्रू इंटीमेसी कभी फील नहीं हुई, कभी सोल कनेक्शन फील नहीं हुआ। और इस पर्सन ने इस रिश्ते को डेवलप करने के लिए कभी हाथ पैर मारे ही नहीं। इस पर्सन ने अपने हार्ट चक्रा ब्लॉक करके रखे थे। अब जाकर के जब आपने पूरी तरीके से इस पर्सन को छोड़ दिया है या आपने इस पर्सन को रिप्लेस कर दिया है, अब जाकर के यह पर्सन ड्रेन हो रहा है। अब जाकर के इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बात आगे बढ़ गई है, चीज़ें हाथ से जा चुकी है, या फिर आप इससे ज़्यादा ऊपर उठ चुके हो। अब क्या करे, अब करे तो करे क्या करे। लेकिन इस पर्सन ने रियलिटी ये है कि अगर ये पर्सन आपका रोमांटिक पार्टनर है तो इस पर्सन ने रियल लव क्या होता है, कैसे होता है, उस पर क्या काम करना है, अपनी क्या खामियों को ठीक करना है, इस पर कभी भी सोचा तक नहीं इस पर्सन ने। ये पर्सन इतने गुरूर में अंधा था कि इनको लग रहा था कि इसकी जो गलती है ये गलत कर ही नहीं सकते, ये पर्सन गलत ही नहीं कर सकती, इसको कोई भी शर्मिंदगी या गिल्ट नहीं थी। अब जाकर के इस पर्सन को लग रहा है कि इसको संभलने का टाइम ही नहीं मिला, आपने इसको टाइम ही नहीं दिया। अब इसे लग रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, या फिर आप इस पर्सन से दिलों की बहुत दूरी बना के बैठे हो, डिटैच हो चुके हो, या हो सकता है आपने इसको रिप्लेस कर दिया, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है। अब जाकर के इसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है और नीचा फील हो रहा है, इसको सच में बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। ये पर्सन खोखला ईगो को लेकर के बैठा था, आपने पता कर लिया कि ये खोखले ईगो में है, ये उसी के साथ जिएगा मरेगा। ये पर्सन ये डिज़र्व करता है, ड्रेन वाली एनर्जी ये पर्सन डिज़र्व करता है या करती है। आई सी योर साइड ऑफ स्टोरी। किसी पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आपको एक टाइम पर उन्होंने इमोशनली बहुत तोड़ा था, बहुत ज़्यादा इमोशनली तोड़ा था। इस पर्सन ने आपके लुक्स पर कमेंट की थी। अगर अब हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर कोई एक्ट्रेस जैसा नहीं होता है ना, तो इस पर्सन ने आपके लुक्स पर बहुत कमेंट की थी, जैसे कि ये बहुत वन पीस है पूरे वर्ल्ड में। आप इसके कदमों पर बिछ गए, या फिर आपने ये चाहे रोमांटिक पार्टनर के लिए हो या फैमिली के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, आपने पूरी जी जान लगा दी इस पर्सन के लिए, इस रिश्तों के लिए, इस फैमिली के लिए, इस चीज़ के लिए। लेकिन आपको कभी भी इमोशनली सपोर्ट नहीं किया, कभी भी उस लेवल तक इन लोगों ने सोचा ही नहीं। इसका सोच बहुत छोटा है, काफ़ी नैरो माइंड है, ये उस लेवल तक सोच ही नहीं सकते जो आपने दिया वहाँ तक इसका दिमाग नहीं जा सकता। कुछ लोग हैं जो आपको फिर से अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं मजबूरी में। कुछ लोग हैं जो आपकी साइड की स्टोरी जान करके बहुत ज़्यादा शौक है कि आपने अपना अब तक मुंह बंद करके रखा था, और इतना सहन करने के बावजूद भी, इतना सच्चा होने के बावजूद भी, इतना काबिल होने के बावजूद भी आपने इस जगह को नहीं छोड़ा, या तो उस फैमिली को बचाने के लिए, या उस रिश्ते को बचाने के लिए, या कुछ भी। आपने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत झेला। आपकी जगह कोई और होता तो उसकी वाट लगा देते, लेकिन आपने बहुत झेला और आपने अपना कीमती टाइम दिया, अपने लाइफ का वो पूरा चीज़ समर्पण कर दिया। और ये आपके साइड की स्टोरी जो बहुत सारे लोगों को पता चल चुकी है, बहुत सारे लोगों को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, एहसास हो रहा है। अब जाकर के उन लोगों को लगता है कि कुछ लोगों ने आपके विरोध में जाकर के दूसरों को सपोर्ट किया, उन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। बेवजह आपसे दुश्मनी महंगी ली, बेवजह गलत पर्सन को सपोर्ट करने के लिए आपको विलन बनाने में शामिल हुआ।
और उन्हें लग रहा है कि उसको नहीं बख्शा जाएगा। एक अच्छे और सच्चे पर्सन पर उन्होंने उंगली उठाई। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिसको अभी भी आभास नहीं हो रहा। ये पूरी तरीके से कुछ लोग हैं आपके आसपास जो पूरी तरीके से ऐसे पर्सन, खास करके एक ऐसी फीमेल को मैं देख रही हूँ जो थोड़ी सी वो वाइट है, स्किन वाइट है, शॉर्ट हाइट है, लेकिन उसकी आंखों पर इतनी पट्टी बंधी हुई है कि वो सच्चाई को देख के भी किसी पर्सन का साथ दे रही है। ये आपके कोई भी लाइफ के कोई भी पर्सन है, यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है। और आप सच्चे हो और जिसके साथ आप रहते हो, या फिर आप कुछ लोगों से पीड़ित हो या किसी पर्सन से या फैमिली के किसी मेंबर से पीड़ित हो, और वो फीमेल सब कुछ जानने के बावजूद भी महानिर्लज्जता का आप सोच सकते हो कि ये परिचय दे रही है कि वो अभी भी उसके फेवर में खड़ी रहती है। ये जानने के बाद कि सामने वाला निहायती गिरा हुआ पर्सन है, जल्लाद जैसा है, क्रूर है, ईगो है, अहंकारी है, या उसे शांति पसंद नहीं, या फिर आपकी लाइफ में शांति भंग करने वाला पर्सन है। ये जानने के बावजूद भी ये फीमेल या कोई मेल भी हो सकता है, ये अंधों की तरह उसे सपोर्ट करते हैं, बेशरम की तरह ये उसका काम करते हैं, लेकिन आपकी एक भी काम नहीं करते या आपके बारे में एक भी बात अच्छा नहीं बोलते। आपके लिए मैं कुछ मैसेज देना चाहूँगी। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखने में आपकी बहुत 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 भलाई होगी। इन लोगों को लगता है कि आप जानबूझ के रूठे रूठे रहते हो, उखड़े उखड़े रहते हो, या फिर आप सोशल नहीं हो, या फिर आप एंटी सोशल हो, या फिर आप में ही उसको हजार बुराई दिखती है। सच्चाई ये है कि ये लोग अंधे हो चुके हैं, लालच में अंधे हैं ये लोग, या फिर ये कोई कार्मिक लोगों का कनेक्शन है जो एक ग्रुप है और वो अंधे हो चुके हैं। इस जन्म में भी मौका मिलने के बावजूद भी वो सुधरना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के लिए आपको स्पेस लेना आपके लिए बहुत बहुत वरदान साबित होगा। आप मेंटली पीस फील करेंगे और अपने लाइफ में अपने बारे में सोच पाएंगे। आप ऐसे निगेटिव लोगों को दूर कर दीजिए। और क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स मिले? जिन जिन लोगों को आपने अपनी लाइफ में छोड़ दिया है पीछे, वो एक टाइम पर बहुत आपको याद करते हैं। वो वाला पल चाहे 1 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, जिसको आपने सच्चे दिल से स्वीकारा था, चाहे वो रोमांटिक हो या फ्रेंडशिप हो या भाई बहन भी कोई भी हो, एक समय तक वो आपको हल्के में लेकर के आपकी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन एक समय पर इतना पछताते हैं, वो बहुत पछताते हैं। फिर वो आपके जैसे दूसरे लोगों में ढूंढते हैं आपकी परछाई, या आप जैसा पर्सन वो ढूंढते हैं, फिर वो नहीं मिलता। कोई ऐसे लोग हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा था कि आप नॉर्मल हो, लेकिन अब जाकर के उन्हें एहसास हो रहा है कि आप उसकी केयर करने वाले एकमात्र पर्सन हो उस फैमिली के। हालांकि उस टाइम पर उन्होंने सीरियस नहीं लिया था, या फिर आप पर उसको कुछ खास ऐसा नहीं था, लेकिन अब जाकर के लगता है कि आप में एक करुणा भी है, दया भी है, मेहनती भी है, और आप ऐसे दिल फेंक नहीं हो। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कोई जहाँ जाकर के इन लोगों ने आपके बारे में अफवाह फैलाई थी, है ना, जहाँ जहाँ सर्कल में जाकर के इन लोगों ने आपके बारे में बुराई फैलाई थी कि आप कभी खुश नहीं रहते, आपको इतना देने के बावजूद भी आप कभी खुश नहीं रहते, ये लोग तो एंजल है, आपको सहारा दिया, आपको रहने का ठिकाना दिया, खाने का जो भी है इसका, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके बारे में र्यूमर्स फैलाए, लेकिन इसको उसकी हर कीमत चुकानी पड़ेगी। जो भी बागी है चुकानी पड़ेगी आपको, और आपके बच्चों को अलग करने के लिए या फिर आप दोनों को अकेला छोड़ने के लिए किसी ने तो बहुत ज़्यादा हदें पार कर दी थी। ओहो, आप दो लोगों को या फिर आप और आपके पार्टनर को तिरस्कार का सामना करना पड़ा अपनी फैमिली से, आपके साथ बगावत की, या फिर आप
माँ बेटी को किसी को एक दूसरे से दूर करने के लिए या एक दूसरे को बेसहारा छोड़ने के लिए आप दोनों का तमाशा देखने के लिए देखते हैं कि क्या करती है, देखते हैं या क्या करता है, कहाँ जाता है। ये सारी बातें आपको लेकर के फैलाई गई थी अफवाहें। ये आपको कोई रहने का ठिकाना नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सारी बातें बहुत ही हार्टलेस पर्सन, बहुत ही वाहियात पर्सन ने आपके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई थी। अभी जाकर के इन लोगों को लग रहा है कि आप तो सब भूल चुके हो, या फिर आप कभी भी जीवन में भूलोगे नहीं, चाहे ये कितना भी गिड़गिड़ाए या कितना भी अच्छा बनने का नाटक करे। इन लोगों ने जो आपके पीठ पीछे पीड़ा दी है, आपको जितने र्यूमर्स आपके बारे में फैलाए हैं, आप इस जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ये अलग बात है कि आप मूव ऑन कर लोगे, ये अलग बात है कि आपको अपने लाइफ में लाइफ पर्पस मिलेंगे, आप लाइफ में आगे निकल जाओगे, लेकिन इसकी हरकतों को, इसकी करतूतों को आप कभी नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे। इन लोगों को शर्म आ रही है कि इन्होंने आपके किसी ऐसे पर्सन को बहुत शर्म आ रही है, इन्होंने आपको बैडली ट्रीट किया था, बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया था आपके पास्ट को लेकर के। अगर आपके पास्ट की कोई स्टोरी है जो अच्छी नहीं है या आप याद नहीं करना चाहते, आप हर्ट हो जाते हैं, आपको रोना आता है, आपको मजबूरी फील होती है, ये उस बात को आपके सामने या 4 लोगों के सामने बोलेंगे, आप वो पर्सन को बहुत शर्म आ रही है। इन्होंने कभी आपको ललकारा होगा और अभी जाकर के आप इतने रीच बन गए हैं, आप इतने सब कुछ आपके पास है, उसके बावजूद ये पर्सन को शर्म आ रही है कि इन्होंने आपको क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन आपने सब कुछ सुना था, या तो अपने बच्चों के खातिर, या तो अपने खुद की वजूद बचाने के लिए, या अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए आपने सब कुछ चुपचाप सुना था। इसका कर्मा ये होगा कि ये लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो खो देंगे। जिस चीज़ पर इसको बहुत इतराना आता था वो इसके हाथ से किसी और के हाथ में चला जाएगा। अगर इसके हाथ में कोई काम था या इसके हाथ में कुछ स्किल थी या कुछ भी जिस पर इसको बहुत गुरूर था, या इसके हाथ में 10 लोग जिसको घुमाते थे, वो कहीं और चली जाएगी, वो कहीं और चला जाएगा। इसका जो काम है वो कोई और करेगा, इसके हाथ से काम चला जाएगा। ऐसा कुछ तो है जो इस पर्सन को पे करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया था, आप ये मिलकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी को किसी को तो पता चल गई कि आप बहुत प्योर हो, और अगर वो आपके साथ रहा तो वो भी अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाएगा। या तो आपने जिस पर्सन को छोड़ दिया है वो पूरी तरीके से खोखला हो चुका है, वो घर खंडहर जैसा दिखता है, वो परिवार खोखला जैसा दिखता है। अब उन्हें लगता है कि आपके सहारे की ज़रूरत है, आपको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, या तो आपके साथ गुड लक है, या फिर आप जहाँ पैर रखते हो वहाँ पर बरकत आती ही आती है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि आपके साथ बना के रखने में ही भलाई है। या फिर ये समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिसको आपने पूरी तरीके से पीछे छोड़ दिया है, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ गए हो। अब इन्हें लगता है कि आप जब अकेले हो तो वो मजबूरी नहीं दिखता, आप अकेले रहते हो तो वो मजबूरी की जगह पावर दिखाई देता है कि आप अकेले काफ़ी हो, और इन लोगों को आप घुमा सकते हो। जिन जिन लोगों ने आपको अकेले कर दिया था, ऐसे 10 लोगों को आप भी घुमा सकते हो अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आपका अकेलापन अभी पावर में दिखाई दे रहा है इन लोगों को। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि आपसे बना के में रहने में फ़ायदा है, आपसे मिला के रहना चाहिए, आपके साथ रिश्ता अच्छा करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों को ये फीलिंग्स आ रही है आपको लेकर के। आपने बहुत ज़्यादा अपने अंदर काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत सारी चीज़ों पर काम की है आपने। जहाँ जहाँ कमी थी आपने अपने आप को सुधारते आपने बहुत आगे कर लिया अपने आप को, बहुत ज़्यादा। आपने यूनिवर्स से कहा है कि जो भी कमियां हैं आपके सामने लाए, और इन लोगों के बिहेवियर से आपके जो भी कमियां थी वो सामने आए कि आखिर कमजोरी कहाँ है आप में।
आखिर कमी कहाँ है आप में। और आपको जैसे क्लैरिटी पता चली, आपने बहुत बहुत काम किया, अपने आप को बहुत आपने चेंज किया। और ये लोग वहाँ के वहाँ ही हैं, ये लोग बस वही ग्रुप बनाना, पॉलिटिक्स करना, लेकिन आपने अपने आप को बहुत अकेले रह कर के आपने पावरफुल किया है अपने आप को। आप अकेले में चले गए, सच में हर्मिट की एनर्जी 2 बार आई है, और अकेले जाने के बाद आपके लाइफ में वो चमक आई है, आपका विकास हुआ है, आपकी ग्रोथ हुई है। आपने अकेले बहुत आत्म मनन की, आत्मचिंतन की, अपने आप को बहुत समझाया, अपने आप को बहुत मनाया, अपने आप को काबिल बनाया, और यहाँ से आपका डेवलप हुआ, या जो भी कह सकते हैं आपके वर्ड में, आपका विकास हुआ, आपकी तरक्की हुई, आपके सोच में, आपके बिहेवियर में, आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। किसी चीज़ का स्टार्टिंग ओवर हो रहा है, किसी चीज़ का टाइम जा रहा है, और किसी चीज़ का वेलकम करने के लिए प्रकृति आपको बोल रही है कि जो गया उसे जाने दो, लेकिन जो आने वाला है उसका वेलकम करने के लिए रेडी रहो। ये आपके लिए मैसेज है। आपको नेचर पसंद है, आपको सनसेट या सनराइज़ आपको बहुत पसंद है। कुछ न्यू बिगनिंग आने वाला है, और ये जून का महीना आपके लिए ब्लेसिंग भरा हो। आई होप ऐसा हो प्रभु। टाइमिंग का कार्ड है, आने वाला मंथ आपको कुछ तो कुछ क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, और खुशी भी मिलने वाली है। नेचर के साथ आपका जुड़ाव, उसके साथ अटूट बंधन, एक कनेक्शन जो आप ही फील कर सकते हो। आप यूनिवर्स के संकेत को आप समझते हैं, आप प्रकृति के नियम को जानते हैं, आप प्रकृति के बारे में सोचते हैं। आप इतने सेल्फिश नहीं है कि जो आपको दे आप वहाँ से मुंह फेर के चले जाओ। आपको कोई 1 रुपया देगा तो आप उसको 10 रुपया दोगे। आप ऐसे पर्सन हो, इसलिए आप प्रकृति को, नेचर को बहुत पसंद हो। आप तो पसंद करते, लेकिन नेचर भी आपको बहुत पसंद करती है, इसलिए वो आपको बरकत दे रही है।